कहानी दोस्ती, प्यार और जादुई चुनौती भाग 3। जंगल की गुफा के अंदर सब कुछ शांत हो गया था। ड्रैगन गायब हो चुका था और गुफा के बीचों बीच रखा जादुई पत्थर तेज रोशनी से चमक रहा था। आरव, रोहन और सिया तीनों उस पत्थर को हैरानी से देख रहे थे। सिया धीरे से बोली, क्या यही वो जादुई पत्थर है जिसके लिए पापा ने तुम्हें इतनी खतरनाक जगह भेज दिया? रोहन मुस्कुराकर बोला, हाँ, और सच कहूं तो ये सफर आसान नहीं था। आरव ने पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, गुफा के अंदर रोशनी फैल गई। तभी अचानक वही रहस्यमयी साधु फिर से प्रकट हो गया। साधु बोला, बहादुर लड़कों, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली हैं। रोहन ने पूछा, तो क्या अब हम ये पत्थर लेकर जा सकते हैं? साधु मुस्कुराया, हाँ, लेकिन याद रखो, असली परीक्षा अभी बाकी है। आरव हैरान होकर बोला, और कौन सी परीक्षा? साधु ने कहा, सच्चे प्यार की परीक्षा। इतना कहकर साधु फिर से गायब हो गया। तीनों गुफा से बाहर निकलकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते भर सिया चुप थी। कुछ देर बाद सिया बोली, तुम दोनों ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। रोहन हंसते हुए बोला, अरे ये तो प्यार का साइड इफेक्ट है। आरव मुस्कुराया, और दोस्ती का भी। तीनों हंस पड़े। अगले दिन वे ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली पहुंचे। हवेली के बड़े दरवाजे के सामने ठाकुर खड़े थे। उनको चेहरा बहुत सख्त लग रहा था। ठाकुर गरजते हुए बोले, तो तुम दोनों वापस आ गए? आरव ने आगे बढ़कर कहा, हाँ ठाकुर साहब, और हम जादुई पत्थर भी ले आए हैं। रोहन ने पत्थर दिखाया। पत्थर चमक उठा और हवेली में रोशनी फैल गई। ठाकुर की आंखें फैल गईं। ये सच में जादुई पत्थर है। सिया खुश होकर बोली, पापा, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि इनका प्यार सच्चा है। ठाकुर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने सख्त आवाज में कहा, पत्थर लाने से कोई मेरी बेटी का हकदार नहीं बन जाता। आरव ने हिम्मत करके कहा, ठाकुर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन प्यार को रोका नहीं जा सकता। गुस्से से ठाकुर बोले, तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत? रोहन आगे आया, नहीं ठाकुर साहब, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सिया कोई इनाम नहीं है जिसे जीतना पड़े। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पापा, मुझे भी अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है। ठाकुर ने सिया की तरफ देखा, तो तुम्हारा फैसला क्या है? सिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और आरव के पास खड़ी हो गई। पापा, मैं आरव से प्यार करती हूं। आरव हैरान रह गया। रोहन चुपचाप खड़ा था, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ठाकुर ने रोहन से पूछा, और तुम भी तो मेरी बेटी से प्यार करते थे? रोहन ने शांत आवाज में कहा, हाँ, करता था, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जिसमें दूसरे की खुशी देखी जाए। सिया रो पड़ी, रोहन, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। रोहन हंसते हुए बोला, और रहूंगा भी। ठाकुर कुछ देर सोचते रहे, फिर धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई और दोस्ती भी निभाई, शायद मैं ही गलत था। सिया खुश होकर बोली, तो क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? ठाकुर ने गहरी सांस ली, हाँ, मुझे मंजूर है। आरव के चेहरे पर खुशी छा गई। वो बोला, धन्यवाद ठाकुर साहब, मैं वादा करता हूं कि सिया को हमेशा खुश रखूंगा। ठाकुर ने कहा, अगर उसे कभी दुख दिया तो याद रखना, मैं अभी भी ठाकुर वीरेंद्र सिंह हूं। सब हंस पड़े। कुछ महीनों बाद पूरे शहर में आरव और सिया की भव्य शादी हुई। शादी में रोहन सबसे ज्यादा नाच रहा था। आरव ने उससे कहा, यार, अगर तू मेरे साथ नहीं होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। रोहन मुस्कुराकर बोला, दोस्ती का यही मतलब होता है। सिया ने भी कहा, तुम दोनों की दोस्ती दुनिया की सबसे मजबूत दोस्ती है। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी और पूरा शहर खुशियों से भरा था। और इस तरह दोस्ती, प्यार और बहादुरी की ये कहानी एक खूबसूरत कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ पार्ट 4 में आने वाला है। सीख, सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार हमेशा जीतते हैं। भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी रेगुलर स्टोरी सुनने के लिए।